मुस्लिम वर्ग के होनहार बच्चों को किया गया सम्मानित। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर लगातार इंदौर अपने ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, वही शिक्षा के क्षेत्र में अछूता नहीं रहा है। ये साबित किया अब्दुल हाफिज खान ट्रस्टी में व एजुकेशन अवेयरनेस। इन्होंने बताया है कि यहाँ पर प्रोग्राम में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, 10th-12th भी की है और बच्चे मार्क्स लेकर आए हैं, उन सबको हमने यह सम्मानित किया है। बिना भेदभाव के एयरटेल सेल चलते हैं और क्या कहते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेवाती ट्रस्ट के ऑर्गेनाइज हुआ ये इवेंट, वहाँ पर हमें बुलाया गया, हमें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया और हमें यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आगे करियर गाइडेंस दिए। क्योंकि इस टाइम पर हमें कंफ्यूज रहते हैं 10th पास आउट होने के बाद कि अब आगे क्या करना है, पर हमें यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली, हमें क्या क्या करना चाहिए। यहाँ हमने बहुत बड़े बड़े अचीवर्स और स्टूडेंट से मिलने की हमें मुलाकात हुई और हम सब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं ट्रस्ट कि ये जो मेयो समाज की जो एजुकेशन सोसाइटी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और करीब 400 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है जिनको सम्मानित किया जाना है आज। और ये जो उपलब्धि है ये कड़े प्रयासों से उनकी आई है और उनका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आने वाली जनरेशन है, जो दूसरे बच्चे हैं, वो भी इससे मोटिवेट हो और इसीलिए उनको सम्मान स्वरूप सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, उनको पेन दिया गया है, उनको मोमेंटो दिया गया है ताकि वो मोटिवेट हो और आगे अपने भविष्य में और आगे बढ़ पाए। इसी के साथ साथ इस सोसाइटी ने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि किस तरीके से ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। जैसे जो अभी की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो देखें तो करीब 93% लोगों को ये चांस मिल पाता है जो प्राइमरी एजुकेशन तक जाते हैं और आगे जाते हैं। तो जब हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये घट करके 77% के अराउंड रह जाता है और आगे जाते हैं जो 12th पास कर पाते हैं जो बच्चे, तो करीब 56% है, जो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और इसी डेटा को जब हम और आगे लेकर के जाते हैं तो करीब 27% पर ही जा कर के रुक जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी एजुकेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये जो सोसाइटी है इसका फोकस सिर्फ एक कम्युनिटी तक सीमित नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज़ पर फोकस करती है कि किस तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम को और बढ़ाते चले जाएं और एक हम सशक्त देश में। आज यहाँ पर तकरीबन 400 बच्चों को हमने सम्मानित किया है और इंदौर शहर के अलावा उज्जैन, बड़वानी, खरगोन और धार डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आए हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े ही अच्छे और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने बच्चों को बाकायदा गाड़ी कर के लेके आए हैं। ये बच्चों को मोटिवेशन देने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहीं से बच्चे कुछ आगे बढ़कर कुछ इस तरह की कामयाबी हासिल कर लेते हैं जिससे वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने जिस इदारे में उन्होंने तालीम हासिल की उसका नाम रोशन कर सकें या फिर कौम का नाम रोशन कर सकें या फिर देश का नाम रोशन कर सकें। तो इस मोटिवेशन के प्रोग्राम में हमारे बीच तकरीबन 400 बच्चों का पंजीयन हुआ है। 400 बच्चों को हमने अभी तकरीबन 250 प्लस बच्चों को सम्मानित कर दिया है और बाकी बच्चे और सम्मानित होना बाकी हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। सर, यहाँ पंजीयन के लिए कोई फीस वगैरह रखी गई है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली क्या है कि मेयो एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस ट्रस्ट है जो भी हाल ही में हम इसको पंजीकृत कर रहे हैं। इट इज़ प्रोसेसिंग इन पंजीयन, मतलब पंजीयन में अभी प्रोसेस में है ये, और उसी के बैनर तले ये पहला हमारा प्रोग्राम है। और हमारा जो ट्रस्ट है जो मेयो एजुकेशनल वेलफेयर अवेयरनेस